10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो है पोएट्री, और पोएट्री के अंदर मैंने अब तक 9 पोएम्स करा के कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस बुक के अंदर सिर्फ 11 पोएम है, तो 10वीं पोएम अब हमें स्टार्ट करनी है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यहां पर टेल का मतलब पूंछ नहीं है। टेल का मतलब तुमने सुना होगा किसी की टेल होती है भाई, जैसे कि कुत्ते की टेल होती है ना, पूंछ होती है। यहां पर टेल का मतलब पूंछ नहीं है, यहां पर टेल का मतलब है कहानी। यहां पर टेल का मतलब क्या है? स्टोरी। और किसकी कहानी है? कस्टर्ड की कहानी है। कस्टर्ड कौन है? एक ड्रैगन है। तुमने देखा होगा पहले के जमाने में, मतलब पहले के जमाने का मतलब है बहुत पुराने समय की बात मैं कर रहा हूं, जब ड्रैगन हुआ करते थे लोगों को ऐसा लगता है कि ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाला करते थे। ऐसा सबने सुना है। अक्सर हम फिल्मों के अंदर देखते हैं, कार्टून्स के अंदर देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के अंदर देखते हैं कि जो ड्रैगन होते हैं वो ड्रैगन अपने माउथ से क्या निकालते थे? आग निकालते थे। लेकिन रियल में किसी ने भी नहीं देखा। आग निकालना तो छोड़ो, ड्रैगन तक नहीं देखा रियल में किसी ने, तो कैसे यकीन करेंगे सुनी सुनाई बातों पर। तो पूरी की पूरी पोयम केवल इमेजिनेशन पर बनाई गई है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने पहले तुम्हें डिस्क्लेमर दे दिया है, तो इस बात का ध्यान रखना पूरी की पूरी पोयम किस पर बेस्ड है? सिर्फ और सिर्फ कल्पना के आधार पर है। अब मैं बता देता हूं, यहां पर एक बेलिंडा नाम की लड़की है। क्या, किस नाम की लड़की है भाई? बेलिंडा। बहुत ही बढ़िया नाम है। जैसे मिरिंडा होता है ना, पी सकते हैं उसको, ऐसी बेलिंडा है। इसको पीट सकते हैं, पी नहीं सकते लेकिन। तो बेलिंडा नाम की लड़की है जिसके पास 4 पालतू जानवर है। कितने पालतू जानवर है भाई? 4। 4 दिखाई दे रहे हैं ये। तो 4 पालतू जानवर है। एक तो है अपना भूरे कलर का चूहा। भूरा कलर समझते हो ना? हो सकता है तुम में से किसी का भूरा कलर हो और चूहे जैसा मुंह हो किसी का, है ना? तो भूरे कलर का एक चूहा है, ठीक है। और एक काली बिल्ली है। काला कलर भी तुम लोग समझते होंगे, बिल्ली हो सकता है किसी लड़की की शक्ल एक जैसी हो, ठीक है। तो एक काली बिल्ली है और एक है इसके पास पीले कलर का कुत्ता। पीले कलर के दांत होते हैं, अक्सर तुम में से किसी के पीले दांत होंगे, और कुत्ता तो छोड़ो खैर। तो पीले कलर का एक कुत्ता है और एक लास्ट और इंपॉर्टेंट जानवर जिसका नाम है कस्टर्ड। ये है वो ड्रैगन। ड्रैगन इन पालतू जानवर में से सबसे ज्यादा बड़ा जानवर है जो बेलिंडा के पास रहता है, ठीक है। ये बहुत ही घातक है, मतलब दिखने में बहुत ही खतरनाक सा लगता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इन चारों जानवर में से सबसे ज्यादा डरपोक जानवर माना जाता है इस घर के अंदर। बेलिंडा इसको खूब धुतकारती है कि वो डरे नहीं। बेलिंडा हर बार इसको कोशिश करती है कि ये बहादुर बने, लेकिन ये एक नंबर का कावर्ड है। कावर्ड मतलब डरपोक है। तो चूहा भी इसका मजाक उड़ाता है, पीले रंग का कुत्ता भी इसका मजाक उड़ाता है, काली बिल्ली भी इसका मजाक उड़ाती है। वैसे तो ये चारों जानवर छोटे हैं, लेकिन ड्रैगन थोड़ा सा बड़ा है। ड्रैगन इतना छोटा नहीं है जितने छोटे ये बाकी के जानवर है, जैसे कि अपनी बिल्ली। बिल्ली भी छोटी है, चूहा तो अपना वैसे ही छोटा होता है, ठीक है। और जो पीले कलर का कुत्ता है वो भी इतना बड़ा नहीं है, वो भी छोटा ही है, लेकिन वो तीनों के तीनों इससे ज्यादा बहादुर है। अक्सर ये कहानी देखने को मिलती है। तो बेलिंडा और बाकी के सारे जानवर मिलकर कोशिश करते हैं कि ये अपने डरपोकपने को खत्म करे, साहसी बने, बहादुर बने, लेकिन ये हमेशा डरता रहता है। वाक्य में डरता रहता है। ये पूरी पोएम के अंदर यही बताया गया है कि ये डरपोक नाम का वो है ड्रैगन। डरपोक तो तुम लोग समझते ही हो, जैसे तुम भी एक नंबर के डरपोक हो, अंधेरे से डरते हो, भूत से डरते हो। मुझसे नहीं डरते लेकिन, चलो खैर। तो होता क्या है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा नाम बता देता हूं भाई। 4 इसके पास जानवर है। जो काली बिल्ली है उसका नाम है इंक, और जो भूरे कलर का चूहा है उसका नाम है ब्लिंक, और जो पीले कलर का कुत्ता है उसका नाम है मस्टर्ड, और जो ड्रैगन है ना, उसका नाम है कस्टर्ड। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। कितने जानवर हो गए? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड, ठीक है। तो ये 4 तरह के जानवर हैं। अब इस पोयम के अंदर यह बताया गया है कि किस तरीके से जो डरपोक जानवर था, जो कि कौन था? कस्टर्ड था, वो किस तरह से जान बचाएगा। ये ना हमेशा डरने में लगा रहता है, बहुत डरता है। बेलिंडा से कहता रहता है मुझे पिंजरे में बंद करके रखो, मुझे पिंजरे में बंद करके रखो, कोई मुझे मार देगा।
मुझे सुरक्षित रहना है, मुझे पिंजरे में बंद करके रखो। बताओ, ड्रैगन होकर डर रहा है, लालत है ऐसे ड्रैगन पर, अच्छा हुआ मर गए सारे, है ना। हम तो ऐसे डरपोक चीजें देखते तक नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पोएम का बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। होगा क्या, बेलिंडा के घर में एक अचानक से कोई डाकू, वो नहीं होते समुद्री डाकू वगैरह, तो इसके घर में खिड़की से अचानक से समुद्री डाकू आ जाएगा बेलिंडा के घर में, और बाकी के सारे जानवर इधर उधर भाग जाएंगे, लेकिन एक ही जानवर होगा जो अपनी जान पर खेलकर बाकियों की जान बचाएगा। वो कौन बचाएगा? वो बचाएगा कस्टर्ड, जिसको ये सब डरपोक बता रहे हैं ना, वो सबूत दिखाएगा कि देखो मैं डरपोक नहीं हूं। तो इस पोयम के अंदर बहुत ही अच्छी सी बात बताई गई है कि कभी भी किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। जो डरपोक है वो कभी कभी शक्तिशाली बन सकता है और सबकी जान बचा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यह है छोटी सी पोयम जिसके बारे में मैंने तुम्हें 5 मिनट का बेसिक आइडिया दे दिया है। उम्मीद करता हूं तुम्हें वो बेसिक आइडिया काफी क्लियर हो गया होगा। अब ये पोयम समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। तो 10th पोयम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ओगडन नैश। राइटर का नाम क्या है, मतलब पोएट का नाम क्या है भाई? ओगडन नैश। भाई कितना बढ़िया नाम है, मैं तो कहूं भगवान करे ऐसा नाम किसी को ना दे, है कि नहीं। सेटिंग ऑफ द पोएम, मतलब पोएम किस बेस पर बनाई गई है। तो मैंने पहले ही बताया था पोएम किस बेस पर बनाई गई है। रियलिटी से इसका कोई मतलब नहीं है। पूरी की पूरी पोएम किस पर बेस्ड है? इमेजिनेशन पर, कल्पना पर आधारित पोएम है। किस पर आधारित पोएम है भाई? कल्पना पर, है ना। कल्पना चावला नहीं, सिर्फ कल्पना। तो देखते हैं भाई फर्स्ट पोएम, वो फर्स्ट पॉइंट, द पोएम इज सेट एंटायरली इन द पोएट इमेजिनेशन। तो पोएम पूरी तरीके से कहां पर निर्धारित की जा रही है? पोएट की इमेजिनेशन में, कल्पना में। एंड हैज नो बेसिस इन रियलिटी एट ऑल, और इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता से यह पोएम बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। द पोएट इमेजिन्स अ लिटिल गर्ल, यहां पर कवि ने एक छोटी लड़की की बात करी है, कॉल्ड बेलिंडा, जिसका नाम क्या है? बेलिंडा। एंड हर पेट्स, और उसके कुछ पालतू जानवर हैं। अ कैट, एक बिल्ली। अ डॉग, एक कुत्ता। अ माउस, एक चूहा। एंड अ ड्रैगन, और एक ड्रैगन। ऑफ विच द ड्रैगन इज द मोस्ट कावर्डली, जिसमें से सबसे ज्यादा डरपोक कौन है? ड्रैगन है। कावर्डली का मतलब होता है डरपोक। डरपोक तो तुम लोग समझते ही हो, है ना। जरा सी मक्खी से भी डर जाते हो कि कहीं नाक में ना घुस जाए। तो ये भी थोड़ा सा डरता है, थोड़ा सा क्या, काफी डरता है। हमेशा बेलिंडा से कहता रहता है मुझे पिंजरे में बंद रखो, मुझे पिंजरे में बंद रखो, कभी कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे उठा के ना ले जाए, है ना, मैं सेफ रहूंगा, इसलिए मुझे पिंजरे में बंद रखो। तो डरता है कुल मिलाकर। हाउ एवर वैन द सिचुएशन डिमांड्स इट, लेकिन हालांकि एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एंड अ पायरेट इज ऑन द प्राउल। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू, लिख लो। पायरेट पर अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने के बाद इसका हिंदी में मतलब लिख लो, समुद्री डाकू। जब कोई शब्द मैं इंग्लिश से हिंदी में डिक्टेट करता हूं, अगर वो शब्द ऐसा लगता है कि तुमने पहले नहीं सुना है, अगर वो शब्द ऐसा लगता है कि तुम्हें उसका मीनिंग पहले से मालूम नहीं था और वो शब्द नया है, तो उस शब्द का हिंदी में मतलब जरूर लिख लिया करो। इसके लिए तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपने साथी से पूछ सकते हो, वीडियो को बैक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर वो शब्द तुम्हें हिंदी में लिखा हुआ होना चाहिए। मैं कभी भी वीडियो क्लास में आकर किसी भी बच्चे को उठाकर वो पर्टिकुलर वर्ड, वो पर्टिकुलर शब्द मैं पूछ सकता हूं, बोर्ड क्लास में पूछ सकता हूं, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में मैं इंग्लिश का कोई सा भी वर्ड तुम लोगों से नोट मांगकर पूछ सकता हूं। अगर मौके पर तुमने वो मुझे शब्द नहीं बताया और वो नोट के अंदर तुम्हारे लिखा हुआ भी नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी तुम लोगों के लिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं जिस शब्द को मैं डिक्टेट करता हूं, और अगर वो शब्द मुश्किल होता है या नहीं पता होता है, तो उसको जरूर लिख लिया करो। एंड अ पायरेट इज ऑन द प्राउल, तो पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू, प्राउल का मतलब होता है दबे पांव आना। बताओ, जैसे कि अनजाने घर के अंदर एक चोर एंटर करता है, तो बताओ शोर मचाकर एंटर करता है, धीरे धीरे दबे पांव आता है, धीरे धीरे आता है ना।
तो प्राउल का मतलब होता है दबे पांव आना। दबे पांव मतलब बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि भाई चोर है, क्या करे, शोर मचा के तो आएगा नहीं कि देखो मैं चोर हूं, आ गया। द ड्रैगन शोज हिज ट्रू नेचर, तो तब क्या होगा, तब ड्रैगन अपना वास्तविक नेचर दिखाएगा, सच्चा नेचर दिखाएगा। एंड सेव्स ऑल द अदर्स फ्रॉम हार्म, और सभी को बचा लेगा दुर्घटना से, नुकसान से। अब कैसे बचाएगा, ड्रैगन क्या करेगा, वो सारी बातें तो हमें पोएम में पता चलेगी। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि जिसको ये लोग डरपोक डरपोक कह रहे थे, वो ही इस कहानी के अंदर क्या बनने वाला है, हीरो। जो जीरो होता है वही असली हीरो होता है। थर्ड पॉइंट, द पोएम, अब जरा पोएम के बारे में बात करते हैं। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 14 स्टैंजास, इस पोएम के अंदर 14 स्टैंजास हैं। ईच ऑफ दीज स्टैंजास इज अगेन मेड अप ऑफ 4 लाइन, हर एक स्टैंजा 4 लाइनों में बनाया गया है। हैंस द एंटायर पोएम कंसिस्ट ऑफ 56 लाइन्स इन टोटल, तो पूरी पोएम के अंदर कितनी लाइनें हैं टोटल, कुल मिलाकर 56 लाइन। भाई 14 स्टैंजा हैं, हर एक स्टैंजा में कितनी लाइनें बताई गई हैं, 4-4 लाइनें, तो टोटल कितनी लाइनें हो जाएंगी भाई, 56, यानी कि 56। ये तो बेसिक सी मैथ्स थी भाई, ये तो मजाक वाली बात हो गई। अब हम एक एक करके कंप्लीट इस पोएम के स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे और फिर पोएम में आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, हालांकि तुम्हें पोएम का मेन आइडिया समझ में आ गया होगा, है ना। 4 पालतू जानवर है बेलिंडा नाम की लड़की के पास, जिसमें से कस्टर्ड बहुत ही डरपोक है, लेकिन वो जब डाकू एंटर करेगा उनके घर में तो ऐसे में वो ड्रैगन सबों की जान बचा लेगा और सबके सब उसकी तारीफ करेंगे। बेलिंडा भी खुश हो जाएगी और बेलिंडा को पता चल जाएगा कि वाकई में जो कस्टर्ड था वो इतना डरपोक नहीं था। इन फर्स्ट स्टैंजा वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू बेलिंडा, पहले स्टैंजा में क्या है, हम बेलिंडा के बारे में बताते हैं। हु लाइव्स विद हर पेट्स इन अ व्हाइट हाउस, जो कि एक व्हाइट हाउस के अंदर रहती है अपने पालतू जानवरों के साथ। दीज पेट्स आर, ये पेट्स ऐसे हैं, ब्लैक किटन मतलब काली बिल्ली, एंड ग्रे हाउस एक भूरा चूहा, अ येलो डॉग एक पीले कलर का कुत्ता, जैसे तुम लोगों के पीले दांत है वही, एंड अ ड्रैगन और एक ड्रैगन। दे ऑल यूज अ रेड वैगन, उनके पास एक लाल कलर की गाड़ी भी है। व्हेन दे वांट टू गो आउट समवेयर, वो लाल कलर की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें कहीं पर घूमने जाना होता है घर के बाहर। ठीक है, कई बार क्या होता है भाई, पिकनिक वगैरह पे लेकर जाना चाहिए। इंसान हो चाहे जानवर हो, हर किसी का क्या मन करता है, घूमने का। स्वतंत्र रूप से, आजाद रूप से वो कहीं पर भी घूमे आए जाएं, हर किसी का मन करता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर। तो ये भी लाल कलर की गाड़ी में घूमने जाते हैं। इन सेकंड स्टैंजा वी आर टोल्ड दैट द किटन बीइंग ब्लैक इज नोन एज इंक। सेकंड स्टैंजा में हम बताते हैं कि जो किटन है मतलब जो बिल्ली है वो काले रंग की है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इंक, क्योंकि इंक भी क्या होती है, काली, तो उसका नाम क्या है, इंक। द माउस बीइंग टिनी, चूहा जो है छोटा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ब्लिंक। द डॉग बीइंग येलो, डॉग पीले कलर का है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मस्टर्ड। मस्टर्ड को हिंदी में एक शब्द से और जाना जाता है, सरसों। तुमने देखा होगा सरसों भी पीले कलर के होते हैं, सरसों के जो पत्ते होते हैं वो भी कैसे होते हैं, पीले कलर के होते हैं। सनफ्लावर होता है ना, तो वो भी पीले कलर का होता है, इसलिए कुत्ते का नाम क्या रखा है, मस्टर्ड। एंड द ड्रैगन बीइंग कावर्डली, ड्रैगन क्योंकि डरपोक है इसलिए उसको क्या पुकारा जाता है, कस्टर्ड। तो क्या नाम आ गया, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, बस यही गाना गाते रहो। थर्ड पॉइंट, इन थर्ड स्टैंजा वी आर टोल्ड दैट कस्टर्ड वॉज अ फुल ग्राउंड ड्रैगन, फुल ग्राउंड ड्रैगन। तीसरे स्टैंजा में हमें पता चलता है कि जो कस्टर्ड है वो पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है, मतलब और जो उसके पास पालतू जानवर थे उनके मुकाबले सबसे बड़ा कौन सा जानवर है उसके पास, कस्टर्ड है। लेकिन कस्टर्ड एक नंबर का डरपोक है, तुम्हारी तरह, बिल्कुल भी बहादुर नहीं है, मेरी तरह। एंड कोज कुड इजीली डिफेंड हिमसेल्फ, और खुद को बहुत ही आसानी से बचा सकता है, अगेंस्ट एनी डेंजर, किसी भी डेंजर से।
अगर खुद को बचाने की बात होती है ड्रैगन की तो वो खुद को बहुत आसानी से बचा सकता है, लेकिन वो डरता है। फॉर ही हैड शार्प टीथ, जिसके लिए उसके पास पैने दांत हैं, बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं ना भाई, दांत हैं उसके। स्पाइक्स ऑन हिज बैक, उसकी बैक पर मतलब पीठ पर स्पाइक्स बने हुए हैं। स्पाइक्स का मतलब होता है कांटे। उसकी पीठ पर क्या बने हुए हैं भाई? कांटे बने हुए हैं। मतलब अगर कोई हाथ फेरता है या कोई आक्रमण करेगा तो वो कांटे उसके लग जाएंगे। तो ड्रैगन इसका इस्तेमाल करता है। स्केल्स बीनीथ हिज वैली, उसके पेट की तरफ पतली पतली धारियां बनी हुई हैं, स्केल्स बनी हुई हैं। एंड डैगर लाइक टोस, डैगर का मतलब होता है खंजर। खंजर जैसे कि नाखून होते हैं ना, ऐसे हैं उसके, खंजर जैसे नाखून है। ही कुड ऑल्सो ब्रीथ फायर, और वो मुंह से आग भी निकालता है। अब तुम कहोगे कि क्या ड्रैगन आग निकालते हैं माउथ से? तो मैं बोलूंगा इस बात में सच्चाई है या नहीं मुझे खुद नहीं पता कि जो ड्रैगन हुआ करते थे वो माउथ से आग निकालते थे या नहीं निकालते हैं। टीवी में, पिक्चरों में अक्सर ये दिखाया जाता है कि आग निकालते हैं, कार्टून वगैरह में दिखाया जाता है, लेकिन रियल में तो हमने ड्रैगन ही नहीं देखा, तो हम कैसे कह दें? ठीक है, तो इसके लिए तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो और इस पर किताब लिख सकते हो, लेकिन मुद्दे की बात यह कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला टाइम वेस्ट करने से। इन फोर्थ स्टैंजा वी आर टोल्ड दैट बेलिंडा, चौथे स्टैंजा में हम बताते हैं कि जो बेलिंडा है, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड वर ऑल ब्रेव, ये सारे के सारे बहादुर हैं। बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ये चारों बहादुर है, केवल एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? कस्टर्ड को छोड़कर। इवन दो दे वर मच स्मॉलर इन साइज, जबकि वो साइज में बहुत छोटे हैं कस्टर्ड से। कस्टर्ड बड़ा है, कस्टर्ड जो कि ड्रैगन है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी बाकी के ये जो चार बंदे हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और बेलिंडा, ये चारों के चारों बहुत ही ज्यादा क्या हैं? बहादुर हैं। बट दैट कस्टर्ड वॉज सो कावर्डली, कस्टर्ड इतना डरपोक है, दैट ही प्रेफर टू बी केजेड, वो हमेशा खुद को ये कहता रहता है कि मुझे पिंजरे में रखो, मुझे पिंजरे में रखो। इफ दैट वुड कीप हिम सेफ, वो खुद को सेफ करने में लगा रहता है, खुद को सुरक्षित करने में लगा रहता है, इसलिए हमेशा शोर मचाता रहता है कि मुझे किस में रखो? पिंजरे में रखो, मतलब कि वो डरपोक है। पांचवा पॉइंट, इन दिस फिफ्थ स्टैंजा वी आर टोल्ड दैट बेलिंडा एंड द अदर्स ऑल मेड फन ऑफ कस्टर्ड, पांचवें स्टैंजा में हमें पता चलता है कि बेलिंडा और बाकी के जो पालतू जानवर हैं वो सब किसका मजाक बनाते रहते हैं? बार बार कस्टर्ड का। भाई डरपोक इंसान है, डरपोक का हर जगह मजाक बनाया जाता है, या तो बहादुर बनो या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फॉर बीइंग सो अफ्रेड ऑल द टाइम, और वो हमेशा उसको डराते रहते हैं, सॉरी, क्योंकि वो हमेशा डरता रहता है इसलिए सब उसका क्या बनाते हैं? मजाक। बेलिंडा tickled him and ink, blink and mustard ironically compared him, बेलिंडा कंपेयर करती है इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड को, मतलब वो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड को तो बहादुर मानती है, विद द ब्रेव नाइट। नाइट का मतलब होता है योद्धा और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। मतलब वो बाकी तीन पालतू जानवर को तो बहुत ही ज्यादा क्या मानती है? बहादुर मानती है। इंक को, ब्लिंक को और मस्टर्ड को क्या कहकर बोलती है? ब्रेव नाइट। ब्रेव नाइट का मतलब होता है बहादुर योद्धा, नाइट का मतलब होता है योद्धा और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो वो उनको बहादुर योद्धा बोलती है, जिसके लिए वो एक शब्द इस्तेमाल करती है, परसिवल। परसिवल उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। जैसे कि मान लो एक बंदा है जो अकेला शेर से लड़ लिया, तो उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? परसिवल, कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा क्या माना जाएगा? बहादुर माना जाएगा। तो परसिवल हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। Who had been in the service of King Arthur to show him how unlike Percival he really was, जिस तरीके से परसिवल राजा की मदद करते हैं, मतलब उसके जो बहादुर योद्धा होते हैं वो राजा की मदद करते हैं, ठीक उसी तरीके से इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड बेलिंडा की मदद करते हैं, इसलिए वो उनको क्या पुकारती है? परसिवल। लेकिन वो कस्टर्ड को बिल्कुल भी परसिवल नहीं कहती, क्योंकि कस्टर्ड एक नंबर का क्या है?
चोर, वो एक नंबर का डरपोक है तुम लोगों की तरह।